Good morning, everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. Right. So, देखिए, a lot of students are worried with regards to कि सर हमने मेंस का पढ़ा तो है बट ना सर आंसर राइटिंग नहीं करा है. तो क्या सर आंसर राइटिंग मेंस के बाद पॉसिबल है या नहीं? ठीक है. एंड आई विल गिव यू अ वेरी लॉजिकल एनालिसिस कि क्यों आंसर राइटिंग फॉर मेंस एक्चुअली में, ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है आफ्टर यू क्रैक द प्रीलिम्स एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स, प्रोवाइडेड यू हैव कवर्ड अ लिटिल बिट ऑफ मेंस. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले ना आपको आंसर राइटिंग की फिलॉसफी को समझना है. जो भी बंदा या बंदी आंसर राइटिंग की फिलॉसफी को समझ गया, ठीक है, वो गेम ले गया. ठीक है. अब देखिए, मार्केट मेंटेलिटी क्या है, राइट, कि भाई अनलिमिटेड आंसर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो एंड कुछ भी लिख दो, समझो. ठीक है, राइट. एंड दिस इज इनहेरेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स क्या, कि भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो भैया जो एक साल प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगा. वेल, दिस इज रॉन्ग. क्योंकि दोस्त, प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स यू परफेक्ट, राइट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. एक चीज़ ध्यान रखना. ठीक है. कभी तुम लोगों ने नोटिस करा है हमारा हर 10 सेकंड 20 सेकंड में ऑटोमेटिकली हाथ हमारे फ़ोन के आइकन्स पे चला जाता है? कैसे? ठीक है, बिकॉज हमें वो प्रैक्टिस हो गई है. ऑटोमेटिकली मुझे पता है यार मेरे 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 फ़ोन में व्हाट्सएप कहाँ पे, मेरे फ़ोन में लेट्स से फेसबुक कहाँ पे, इंस्टाग्राम कहाँ पे, ट्विटर कहाँ पे, राइट. ये सब चीज़ें कैसे? क्योंकि हमारा हाथ वो डिज़ाइन है. तो ये कहना कि सर प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा करी है, मेरी आंसर ज़्यादा अच्छे होंगे, दैट्स लॉजिकली इस आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ है. और एक फ्लॉ सबसे बड़ा यही है कि राइट प्रैक्टिस करी तूने? क्या तुमने राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस को करा? ठीक है. सबसे पहले तो ये समझो. ठीक है. यू विल सी कि मोस्टली जो भी बच्चे डेली आंसर राइटिंग और ये सब चलते रहते हैं कि सर मैंने नहीं करी है, ये नहीं, ये फोमो में करते हैं. एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस भी करते हैं वो इलॉजिकल, बेतुके होते, रैंडम होते हैं और वो कभी नहीं आते एग्जाम में. आप समझो, वो क्वेश्चंस कभी नहीं आते, राइट. ठीक है. आई सॉ एक डेली आंसर राइटिंग वाला कोई बंदा टेलीग्राम पता नहीं कहाँ पे चला रहा, क्रिटिकली एनालाइज द टर्म मेलोडी एंड फॉर्मेशन फॉर इंडिया इटली रिलेशन. ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेलोडी और ये सब. ठीक है. एंड बच्चा वहां पे लिखने को, ये फर्स्ट टाइमर्स वगैरह इस ट्रैप में फंस जाते हैं. ठीक है. जबकि अगर दोस्त तुमने राइट प्रैक्टिस कर ली तो आपकी लर्निंग ज़्यादा जल्दी होती है. ठीक है. अ पर्सन जिसने 100 रॉन्ग आंसर्स लिखे हैं, ठीक है, और वो, ठीक है, 101 आंसर लिख रहा है, ठीक है, वो तब भी रॉन्ग ही लिखेगा दोस्त. ठीक है. और एक पर्सन जिसने एटलीस्ट 10 12 15 राइट प्रैक्टिस कर ली, आप उसका 16वां आंसर देखना, यू विल सी ड्रास्टिक चेंज. तो ये आर्ग्यूमेंट दोस्त फ्लॉड है. पहली चीज तो समझो. ठीक है. अभी मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट भी दूंगा. ठीक है. क्लियर कि हमें राइट प्रैक्टिस करनी है एंड राइट प्रैक्टिस कम टाइम में भी हो जाती है. सो इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी. पहली चीज तो ये देखो. एंड यू हैव इनफ टाइम आफ्टर प्रीलिम्स एंड इन बिटवीन द मेंस कि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको. देयर आर लॉट ऑफ टॉपर्स हु हैव done started answer writing after prelims and have got single digit ranks as well in their very that attempt. ठीक है. ये चीज ध्यान रखिएगा. सेकंड देखिए ना, आंसर राइटिंग का आर्ग्यूमेंट क्या होता है जो लॉजिकली होता है कि भाई आंसर राइटिंग इज लाइक क्वेश्चन आया कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, राइट. दैट इज व्हाट पीपल डू. ठीक है. एंड देन दे सेंड टू एनी सो कॉल्ड एज रैंडम मेंटर्स या टेस्ट सीरीज में, और वहाँ पे बस गुड कैन डू बेटर लिख के आ जाता है एंड वी आर हैप्पी कि सर आंसर राइटिंग हो गई. कर टोटली गलत कॉन्सेप्ट है. आंसर राइटिंग इज नथिंग बट द रेप्लीकेशन ऑफ योर नोट्स इन एग्जाम. ये चीज समझना. ठीक है. आंसर राइटिंग इज द प्रैक्टिस कि सर एम आई एबल टू राइट, एम आई एबल टू रेप्लीकेट दोज सेम नोट्स के जो मैंने फॉर्मेट बनाए इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में. क्या मैं सेम इंट्रो वहां लिख रहा हूं? क्या मैं सेम कंक्लूजन यहां लिख रहा हूं? क्या मैं सेम एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं? ये है प्रैक्टिस, एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में, बस. ठीक है. तो जिसका ये तैयार है वो आसानी से यहां पे, ठीक है, 2 4 5 6 दिन दिक्कत होगी बट इन अ फ्यू यू कैन से वीक्स ही विल बी ऑन ट्रैक, ही और शी विल बी ऑन ट्रैक. तो डरिए मत. ठीक है. अब तीसरा मैं आपको मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट देता हूं. ठीक है. एक मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट आपको देता हूं, ठीक है, जिससे आपको एक कहते हैं ना कि सर क्वांटिटी वाला भी आर्ग्यूमेंट दो, आई वांट टू फील गुड. ठीक है. तो भाई चल मान लेते हैं तूने आंसर राइटिंग 0 करी है, अंडा, नील बटे सन्नाटा, 0 अंडा. ठीक है, राइट. और एक पर्सन है भाई जिसने खूब आंसर लिखे हैं, लेट से, ठीक है, उसने बहुत सारे आंसर लिखे हैं. कितने लिख दिए आंसर उसने? लेट से यार 300-400 आंसर, 500 आंसर वो साल में लिख चुका है. है ना सर? मैं तो 0 हूँ. ठीक है. इररिस्पेक्टिव, पहली बात तो मैं ही नजर में गोबर आंसर लिखे. ठीक है. बट चलो सर मुझे तो
आई वॉन्ट यू टू कंसोल मी कि सर ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आ जा मैथ्स पे, ठीक है। सिर्फ अगर तू प्री के बाद तेरा हो रहा है प्री, ठीक है, राइट, या नहीं भी हो रहा, लेट्स अज्यूम, ठीक है, प्री एंड मेंस के बीच में लेट्स अस से 80 दिन है, 80 से 90 दिन मान लेते हैं, सिर्फ 6 से 7 आंसर भी लिखता है, 6 आंसर्स अ डे, 6 आंसर्स अ डे, 6 9 54 होता है, 540 क्वेश्चंस, ठीक है। 8 आंसर लिखता है, 8 9 72 होता है, 720 आंसर्स। सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस से, सिर्फ 1 घंटा बैठ के आप लिख सकते हो। सो जो बंदा 540 पे बैठा है, तू आराम से 720 पे बीट कर सकता है। एंड दोस्त, मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेके आऊँगा, लाइव लिखेंगे, मैं और तू, मैं वहाँ बैठूंगा, आई विल ओपन द वेबकैम, और आप एक एक क्वेश्चन आएगा और आप लिखोगे मेरे साथ 1 घंटा, देन 1 घंटा मैं डिस्कस करूंगा, आई विल ब्रिंग अ प्रोग्राम फॉर लाइव आंसर राइटिंग, ठीक। एंड आई विल मेक श्योर, आई विल हैंड होल्ड यू कि भाई तुम सही आंसर लिखो, क्वांटिटी भी हो फिर क्वांटिटी भी होगी। जब हम डेली 1 घंटा कर रहे होंगे, 60 डेज का हम प्रोग्राम रखेंगे एक, ठीक है, 6 8 48, 480 आंसर्स, 480 डिवाइडेड बाय 20 कर लो, 24 पेपर्स हम कर रहे होंगे। अब आप मुझे बता दो, ठीक है, एग्जाम जो कि जिसके अंदर आते ही 140 क्वेश्चन है, क्या तुम डेली 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नहीं लिखोगे? कैसी बात कर रहा है दोस्त, ठीक है। तो राइट टाइम पे राइट थिंग और राइट तरीके से अगर करोगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, रैदर देन सो कॉल्ड एज फोमो में भाग गए, अरे यार आंसर राइटिंग नहीं करी यार, मेरे को टेंशन हो रही है, सब प्री का पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे ध्यान आ रहा है क्या फ़ायदा है, जवाब है कहता ना बिल गेट्स, ठीक है। इसी से पूछा कि सर हाउ डिड यू बिकम द रिचेस्ट पर्सन उस टाइम, राइट, उसकी एक लाइन बहुत अच्छी थी, कहता है आई वॉज बॉर्न एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड आई डिड द राइट थिंग। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जब सटीक बैठेगा दोस्त, तब तुम IAS बनोगे, ठीक है, राइट। बाकी तो जनता आराम से कुछ भी, जहाँ कुछ भी आंसर राइटिंग के वर्ड पे अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस इज मेड, ठीक है। जबकि सही आंसर राइटिंग, क्वालिटी क्वेश्चंस एंड क्वालिटी चेकिंग रेयरली तुम्हें कहीं मिलेगी, रेयरली। आई हैव रेड कितने AR1, कितने टॉपर्स हैव बैश्ड, ठीक है, कोचिंग्स एंड सो कॉल्ड एज मेंटर टेलीग्राम वगैरह पे घूरते रहते, कुछ नहीं करते, कोई चेकिंग नहीं होती, कोई घटिया चेकिंग होती है, पता ही नहीं है आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, राइट। डोंट वरी, ठीक है, मैं आपके साथ हैंड होल्ड करूंगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। बस तू पूरी जान से प्री निकलवा, ठीक है, प्री पे ध्यान लगाओ, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग की टेंशन मेरे पे छोड़ देना, आना एक एक हाथ पहरा के बैठा के, राइट, आई विल ब्रेक डाउन द क्वेश्चन और कैसे लिखते हैं हम। 15-20 क्वेश्चन में तुम्हारे साथ द मोमेंट डिस्कस करूंगा, तुम 16 में सीख जाओगे, दैट इज़ माई एश्योरेंस। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, सेव दिस वीडियो, ठीक है, द वर्ड गारंटी, कि मैं तुम्हें आंसर राइटिंग सिखा दूंगा, और अच्छी आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन टॉपर्स कॉपी। वो होती है सही और सटीक आंसर राइटिंग, जो मैंने याद है मेंस के जितने वीडियोस डिस्कस किए उसमें कैसे टॉपर्स कॉपी करी है, ये चीज़ मैं PSIR में करता हूँ और इस साल में GS में भी करने वाला हूँ, ठीक है, राइट। सो लोड मत लो, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द मेंस। मैंने आपको तीनों आर्गुमेंट दे दिए हैं, ठीक है। राइट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एंड राइट टाइम पे भी है। सो पर्सन जिसका पेपर 4 साल बाद है बट वो अभी से आंसर राइटिंग कर रहा है, वो बेवकूफ़ है। एक पर्सन जो कि रैंडम बेवकूफ़ सेट ऑफ क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है, वो भी गलत कर रहा है। और एक पर्सन जो राइट तरीके से आंसर नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर लिख रहा है, वो भी गलत कर रहा है। ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, 600 800 1000, 4 कॉपी भर दी, 5 कॉपी भर दी। मान रहा हूँ दोस्त तेरी मेहनत है, पर ये क्या मेहनत है यार, है ना। UPSC वोंट रिवॉर्ड एनी रैंडम आंसर्स। समझ, 13,000 बच्चे मेंस लिखते हैं, बट वाई डू ओनली 3,000 गेट एन इंटरव्यू कॉल, ठीक है। जनरल कैटेगरी में वाई डू ओनली द 1,000 गेट एन इंटरव्यू कॉल, ठीक है, देयर इज अ रीजन, ठीक है। एंड वी वॉन्ट दैट। सिविल्स क्लब स्टैंड्स फॉर द इनहेरेंट आइडियोलॉजी दैट द स्टूडेंट ऑफ सिविल्स क्लब शुड प्रिंट देयर नेम इन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द PDF। हमारा एम ये है दोस्त, बाकियों को ठेंगा मिलेगा, है ना। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। पूरी जान लगा दे प्रीलिम्स पे, एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो फिर मैं बताता हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, पसंद आ रही तो वीडियो शेयर करने में क्या जा रहा है, और एक लाइक कर दो, हाँ है ना। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।